धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा सिख समुदाय, ये कहना है झारखंड सिख सेवा सोसाइटी का। आज दिनांक 10 फरवरी दिन शनिवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके केंद्र सरकार और मोदी विरोधी नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। स्वयं सुनिए क्या कह रहे हैं सतपाल सिंह। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। और जिंदा है तो जिंदा दिल्ली दिखाना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिछले 3 दिन पूर्व एक पत्र निर्गत किया गया जो मोबाइल में लाइट हजूर साहब तख्त, हमारे 5 तख्तों में एक तख्त है नांदेड़ साहब, उसका नियंत्रण अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है सरकार का। और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि 12 जो एग्जीक्यूटिव से लेके सदस्य होंगे वो सरकार मनोनीत करेगी। अब गुरुद्वारा में सरकार कैसे मनोनीत कर सकती है? ये हमारे सिखों के अधिकार, हमारे मर्यादाओं का अधिकार जो है वो हमें प्राप्त है। सिख समुदाय इसका संचालन करता आया है, जिसके लिए 1956 देश आज़ादी के बाद 1956 में इस गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड को एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था। वो 1956 के एक्ट को इन्होंने संशोधन करते हुए काला कानून लेकर आते हुए इन्होंने 2024 कानून बना करके अधिनियम लागू कर दिया है, जिसका आज सिख उद्वेलित होकर के रोष व्याप्त कर रहा है और सड़कों में आंदोलन है। आज किसका पुतला दहन किया? आज हम लोग एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री का मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि जो हमारा 1956 का कानून बहाल था उसे यथा स्थिति बहाल करे, और जो 2024 का उन्होंने अध्यादेश अधिनियम पारित कर लागू किया है उसे निरस्त करे। अगर नहीं होती है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? अगर होगा तो पूरे देश विदेश में सिख सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगा, और अगर कोई भी घटना घटती है तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी एकनाथ शिंदे की हो। क्या 24 के चुनाव में भी आप लोगों का कुछ अलग प्रभाव रहेगा अगर ये नहीं बैकफुट पे जाते हैं तो? एकदम, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जिस प्रकार से इन्होंने कृषि काला कानून का अधिनियम ला करके जबरन किसानों पर थोपने का प्रयास किया, अंततः 1 साल के बाद इन्हें वापस लेना पड़ा। और ये हम और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, और सिख कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके धार्मिक मामलों में सरकार कहीं भी हस्तक्षेप करे। क्या मंशा क्या लग रही है? क्यों सरकार ने ऐसा कानून बनाया? सरकार कहीं न कहीं अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, और वहाँ पता है कि वहाँ करीब लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुगण आते हैं, और वहाँ इतना अच्छा व्यवस्था है, और कहीं न कहीं उनके जो हमारे गोलक हैं, हमारे गुरुद्वारे के द्वारा जो व्यवस्थित ढंग से उसे चलाया जाता है, उस पर कहीं न कहीं आधिपत्य जमाने का प्रयास है सरकार का। सतपाल सिंह बरोका, झारखंड सिख सेवा सोसाइटी अध्यक्ष। गोलक क्या? गोलक मतलब वो गोलक